Students, in this video, I will teach you a relation between pressure and kinetic theory of gases. We have a relation P equal 1 upon 3 rho C square. In the last video, we were studying about this relation P equal 1 upon 3 rho C square. The kinetic energy per unit volume will be E equal half rho C square. हाफ रो सी स्क्वायर. ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हाफ एम बी स्क्वायर होता है, लेकिन बी की जगह यहाँ सी स्क्वायर है, तो पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं, हाफ एम सी स्क्वायर हो जाएगा. पर यूनिट वॉल्यूम लगाएंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल डेंसिटी आ जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा 1 अपॉन 2 रो सी स्क्वायर. डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो P अपॉन ई 1 अपॉन 3 रो सी स्क्वायर 1 अपॉन 2 रो सी स्क्वायर. रो सी स्क्वायर इसकी cancel out and the remaining value will be 2/3. So P equal 2 upon 3 E. This is the relation between pressure and the kinetic energy of the gases, and we can write as E equal 3/2P and 1.5P. Okay. Average kinetic energy per mole of gas P equal 1 upon 3 rho C square, density equal mass upon volume, P equal 1 upon 3 mb C square. तो ये B है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, PV equal 1 upon 3 mc square. Now we divide 2 and multiply 2 of this equation. Then this relation no affected of this equation. Now we can write as PV इक्वल RT. इस PV की जगह हम RT पुट कर देंगे, ठीक है. और ये 3 इधर मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे 3, और ये 2 यहाँ आएगा, तो 3/2 RT इक्वल हाफ mc स्क्वायर. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस के लिए आएगी हाफ mc स्क्वायर इक्वल 3/2 RT. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल m इंटू Na. m 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स है, और n है एवोगाड्रो नंबर. इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल M के प्लेस पे हम रख सकते हैं mNac स्क्वायर इक्वल 3/2 RT. अब 1/2 mc स्क्वायर, इस Na को हम इधर अपॉन में आ जाएगा, 3/2 R अपॉन NaT. तो 3/2 अब K इक्वल होता है फॉर्मूला R अपॉन N. R गैस कांस्टेंट, N है एवोगाड्रो नंबर, तो KB ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है T. तो हाफ mc स्क्वायर इक्वल 3/2 kVT. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल गैसेस 1/2 mc स्क्वायर इक्वल 3/2 kVT. ठीक है. तो ये रिलेशन किसके लिए आया है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी आई है फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस. 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए हाफ mc स्क्वायर इक्वल 3/2 kVT. और एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1 मोल गैस के लिए आया है 1/2 mc स्क्वायर इक्वल 3/2 RT. 1 मोल ऑफ गैस के लिए. काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर P इक्वल 1/3 रो सी स्क्वायर. तो रो इक्वल क्या होता है? m अपॉन बी, यानी डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम 1/3 mb C स्क्वायर. PV इक्वल 1/3 mc स्क्वायर. ये B को इससे मल्टीप्लाई किया तो PV इक्वल 1/3 mc स्क्वायर. PV इक्वल RT होता है, RT 1/3 mc स्क्वायर. तो C इक्वल होगा यहाँ से 3 RT अपॉन M. ठीक है. तो C इक्वल √3 RT अपॉन M, यानी C प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा? √T के, या हम कह सकते हैं √T प्रोपोर्शनल होगा C के. ठीक है. द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स.
यानी जो स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ऑफ एन आइडियल गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स. ओके, नाउ थैंक्स.